नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करें जो एक क्राइम यूट्यूब चैनल से हमारे सामने आई। बेहद दुखद है और समाज को सोचने पर मजबूर करती है। जी। ये कहानी है तमिलनाडु की एक 27 साल की लड़की रिथानिया की। मतलब शादी हुई, करोड़ों खर्च हुए, महंगी गाड़ी, सोना, सब कुछ दिया गया। हाँ, सब कुछ। लेकिन फिर भी दहेज का कथित लोभ और ससुराल का जुल्म उसने जान ले ली। और देखिए, बात सिर्फ जुल्म की नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है कि इतना भारी दहेज, मतलब 2.5 करोड़ की शादी, 70 लाख की गाड़ी और वो 4.5 किलो सोने का वादा। हाँ, ये सब भी लड़की की सुरक्षा, उसकी खुशी उसको सुनिश्चित नहीं कर सका। और सुनने में तो ये भी आया कि ससुराल वालों की नजरें तो मतलब कहीं 100 करोड़ के दहेज पर थी। वो तुलना कर रहे थे। ओह, तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे वो एक शब्द एडजस्ट कर लो किसी की जिंदगी पर इतना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 11 अप्रैल को। रिथानिया और कविन कुमार की शादी हुई। हाँ। रिथानिया के पिता, उनका टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का अच्छा कारोबार है। हाँ। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा आपने कहा, 2.5 करोड़ शादी पर 70 लाख की वॉल्वो कार जी। और 4.5 किलो सोना देने का वादा, जिसमें से काफी कुछ दिया भी जा चुका था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लगता है ये सभी काफी नहीं था। शादी को 20 दिन भी नहीं हुए थे और 30 अप्रैल को रिथानिया वापस मायके आ गई। हाँ, और शिकायत लेकर आई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की। क्या वजह बताई गई? वजह वही कि ससुराल वाले दिए गए दहेज से खुश नहीं थे और सोना चाहिए था और पैसे चाहिए थे। और यहीं पे वो 100 करोड़ वाली बात आई। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो तुलना शुरू हुई कि देखो, दूसरों ने तो अपने दामादों को बिजनेस के लिए 100 करोड़ तक दिए हैं। अब ये सोचिए, ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये तो एक तरह का मानसिक दबाव है। बिल्कुल, सीधे सीधे लड़की को उसके परिवार को नीचा दिखाना और पति पर शारीरिक प्रताड़ना का भी आरोप था। तो जब रिथानिया ने ये सब अपने माता पिता को बताया होगा, हाँ। उन्हें क्या सलाह मिली? आपने कहा एडजस्ट कर लो। हाँ, सुनने में यही आता है, बेटा एडजस्ट कर लो। अब ये सुनने में कितना आम लगता है ना? पर इसके पीछे बहुत कुछ होता है। समाज क्या कहेगा, घर टूट जाएगा, शायद यही डर। बिल्कुल, अक्सर यही डर माता पिता पर हावी हो जाता है। लेकिन ये जो शब्द है ना, एडजस्ट, ये पीड़ित के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? उसको लगने लगता है कि शायद कमी उसी में है, या फिर जो वो कह रही है उसकी तकलीफ उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये एक तरह से उम्मीद तोड़ने वाली बात हो जाती है। और शायद यही हुआ, उसे वापस भेज दिया गया। हाँ। फिर कुछ हफ्तों बाद वो फिर मायके आई। इस बार तो तकलीफ और बढ़ गई होगी। बिल्कुल, कहा जाता है कि इस बार पिता ने सास को बुलाया भी, बात की, सास ने माफी भी मांगी, भरोसा भी दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। पर नतीजा क्या? सब वैसा ही रहा। ढाक के 3 पात। ससुराल वापस जाते ही वो कथित प्रताड़ना फिर शुरू, पति से शारीरिक और सास ससुर से मानसिक। ये एक दुष्चक्र जैसा बन गया था। मतलब माफी, भरोसा, सब बेकार। हाँ, वो वादे खोखले साबित हुए। इससे पता चलता है कि समस्या कितनी गहरी थी। और जब मायका भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने को कह रहा था, तो लड़की के लिए कोई सुरक्षित जगह बची ही नहीं थी। और फिर वो तीसरी बार घर आई 22 जून को। तब तक तो वो पूरी तरह टूट चुकी होगी। बिल्कुल, शायद उसे ये लगने लगा था कि उसके अपने माता पिता भी समाज के डर से ही सही, पर उसे वापस उसी माहौल में भेजना चाहते हैं, एडजस्ट करने की सलाह के साथ। 6 दिन वो मायके में रही। और फिर 28 जून को उसने कहा कि वो मंदिर जा रही है। जी, और गाड़ी में ही जहर खा लिया। लेकिन मरने से पहले उसने अपने पिता को व्हाट्सएप पर 7 ऑडियो मैसेजेस भेजे। ओह, उन मैसेजेस में क्या था? उनमें उसका पूरा दर्द था। उसने बताया कि कैसे उसे रोजाना, मतलब हर रोज, मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ रही थी। उसने ये भी कहा कि सुनने वाले शायद अपने माता पिता की तरफ इशारा था। वो चाहते थे कि वो समझौता कर ले, ये कह करके जीवन ऐसे ही चलता है, ये एडजस्ट करना ही पड़ता है। हाँ, उसने कहा कि उसने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, पर अब और नहीं हो पा रहा, और वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। उन संदेशों में उसकी बेबसी साफ झलकती है। एक जगह कहती है, आप और माँ ही मेरी दुनिया है, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, मुझे माफ करना पापा, सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। ये शब्द ये बताते हैं कि वो कितना अकेला महसूस कर रही होगी। हाँ, और इन्हीं संदेशों के आधार पर फिर बाद में पति और सास ससुर की गिरफ्तारी हुई। ये कहानी वाकई एक दर्दनाक सबक है। वो यूट्यूब चैनल भी यही बात जोर देकर कहता है कि अगर कोई बेटी ससुराल में जुल्म की शिकायत करे, हाँ। तो उसे अनसुना न करें। समाज की झूठी इज्जत के लिए उसकी जिंदगी दांव पर न लगाएं। और सबसे जरूरी, उसे कभी एडजस्ट करने को ना कहें। कभी नहीं। बिल्कुल, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। सिर्फ दहेज प्रथा ही नहीं, बल्कि वो कौन सी सामाजिक मान्यताएं हैं, वो कौन से दबाव हैं जो माता पिता को भी अपनी बेटी की तकलीफ को शायद अनदेखा करने पर मजबूर कर देते हैं। हम एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां किसी को भी, बेटी हो या बेटा, अपनी तकलीफ बताने में डर न लगे और ये एडजस्ट करने का दबाव किसी का दम ना घोट दे? ये सवाल वाकई हम सबको खुद से पूछना चाहिए।